नमस्कार राजस्थान प्रदेश के जीवड़ो, कैसे हो आप सब। तो पटवारी विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आज 20 फरवरी 2025 को हाल ही में ये विज्ञप्ति पटवारी की जारी कर दी गई है। पूरा का पूरा विज्ञप्ति का हम ये पीडीएफ आपको दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, राजस्व मंडल अजमेर के लिए राजस्थान राजस्व भू अभिलेख भू प्रबंधन एवं उपनिवेशन अधीनस्थ सेवा नियम 2019 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 यथा संशोधित के अंतर्गत बोर्ड द्वारा पटवारी के कुल 2020 पदों पर यहाँ पर भर्ती जारी कर दी गई है। इसमें नॉन टीएसपी के 1333 पद है और यहाँ पर टीएसपी एरियाज के लिए 287 पद जारी किए गए हैं। तो हम पहले ही आपसे कह रहे थे कि 2000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। तो इसके लिए समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 में योग्य घोषित अभ्यर्थियों से विज्ञापन में यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। हाल ही में आप सभी को पता होगा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट जारी किया गया है, उसमें भी काफी सारे स्टूडेंट्स को पास किया गया है। तो वहीं अभ्यर्थी इस पटवारी भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। साथियों, यहां पर अभ्यर्थियों हेतु विशेष निर्देश भी दिए गए हैं कि समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में शामिल किया गया है और समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 की पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाकर परिणाम दिनांक 12 फरवरी 2025 को जारी किया गया है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 की पात्रता परीक्षा में योग्य घोषित वे अभ्यर्थी जो पटवारी के पदों की योग्यता रखते हैं ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। तो बिल्कुल ये तो क्लियर है, जिसने सीईटी ग्रेजुएट का पीडीएफ में नाम लिया है वही इसके लिए आवेदन कर पाएगा। साथियों, आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको डालना है अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से। वहां पर लिंक आपको मिल जाएगी। ओटीआर अगर आपने पहले से कर रखा है तो अच्छी बात है, आपकी फीस नहीं लगेगी। और एक बात का याद रखना, आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम फोटो यानी कि 1 माह से अधिक पुरानी न हो वही अपलोड करनी है। इस चीज का बिल्कुल ही ध्यान रखना। और फिर क्या करना है, आधार कार्ड आधारित सत्यापन होगा। यदि अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड का उपयोग करके ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करता है तो किसी और माध्यम से सत्यापन की आवश्यकता फिर नहीं होगी। तो वो तो आपने पहले कभी राजस्थान प्रदेश में वैकेंसियों का फॉर्म अप्लाई किया है तो फिर तो आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसमें दोस्तों मूल निवास को लेकर के इन्होंने बताया, अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करेगा, उसके पश्चात फैच बटन पर क्लिक करके डोमिसाइल बोनाफाइड प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्र के डाटा से सत्यापित किया जाएगा। तो डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं की मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प यहाँ पर है। इस चीज का बिल्कुल ही आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आप अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी से आवेदन भरना यहाँ पर प्रारंभ कीजिएगा। और ये सारी जानकारी इन्होंने बता रखी है कि कोई भी आपको परेशानी आए तो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं और आपको कहीं ना कहीं विस्तृत वेबसाइट पर भी आ जाना है। वेबसाइट के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं अपना फॉर्म डालना है। ये वेबसाइट रहा। अब फीस भी देख लेते हैं भाई। इसकी जो फीस रहने वाली है, देखो इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी से है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, उनकी तो 600 रुपए फीस है, ठीक है। बाकी जो अदर कैटेगरी के अभ्यर्थी है उनकी 400 रुपए फीस है। मैंने क्या बोला कि अगर आपने पहले ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है एसएसओ आईडी पर तो आपकी कोई भी फीस इसमें नहीं लगेगी, क्योंकि अब एक बार ही फीस आपको यहां पर देनी होती है। अब यहां पर विस्तृत पदों का आप विवरण देख सकते हो कि ये जिले वाइज वैकेंसीज आपकी आई हुई है। तो इसमें आपको खुद को ये मेहनत करना होगा, खुद से आपको देखना पड़ेगा कि किस जिले के अंदर कितनी पोस्ट है। जैसे कि अलवर के अंदर है तो अलवर के अंदर यहां पर कितनी वैकेंसी है, 56 वैकेंसीज है। बैकलॉग की 3 पोस्ट है और वो आपको कैटेगरी वाइज देखना है। जैसे कि सामान्य वर्ग के है, यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, 12 जिले के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी के लिए। यहाँ पर बिल्कुल मेल फीमेल सब कुछ बांट रखा है, कितने कितने पद है। तो जिले वाइज आपको ये चीज देख लेना है कि किस जिले से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, ठीक है साथियों। तो जिले वाइज ये आपको पीडीएफ देख लेनी है। तो इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप कहीं ना कहीं इसको एक बार देख करके ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा साथियों, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम पूरी की पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं कि कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण जानकारी है उनको एक बार आपको मैं बता दूं, ताकि कहीं ना कहीं आपको फायदा हो जाए। तो अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई खेल कूद का सर्टिफिकेट ले रखा है, ये आपके खेल कूद के जो प्रमाण पत्र है इनमें से कोई है, तो आपको इसमें कहा है फाइनल मेरिट बनेगी ना आपकी, तो इसमें आपको फ्री के अंक मिलेंगे। तो इसमें से अगर कोई आपने खेल कूद का प्रमाण पत्र ले रखा है तो बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखना। और दिव्यांगजन को भी यहाँ पर आरक्षण की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। बाकी अनुसूचित जाति जनजाति को तो है ही। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता के अंदर यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि आपके पास न्यू दिल्ली द्वारा आयोजित ओ लेवल या उच्च स्तरीय सर्टिफिकेट कोर्स, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के ये आपको DOEAC द्वारा आयोजित ओ लेवल या उच्च स्तर सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर आपके पास मैं समझता हूं स्नातक की डिग्री होना जरूरी है। और पॉलिटेक्निक वगैरह आपने कर रखा है, जैसे कि पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग में 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो ये चीज आप देखिएगा। बाकी आपको मैं कहना चाहता हूं कि डिग्री होना इसमें बेहद ही जरूरी है, ठीक है।
उसके अलावा वो तो है ही कि सीईटी जिसने पास किया है वही इसके लिए आवेदन करेगा। अन्य योग्यताएं इसमें दे रखी है, स्वास्थ्य सही होना चाहिए, चरित्र ठीक होना चाहिए, और यहाँ पर इन्होंने आयु के बारे में भी बता दिया है कि आपकी जो आयु है वो 1/1/2026 से काउंट होगी, यानी कि 1/1/2026 तक आपका उम्र 18 वर्ष हो जाना चाहिए, और मैक्सिमम तो 40 वर्ष है। बाकी यहाँ पर आरक्षित वर्गों को छूट भी दी जाती है। तो ये भी एक सबसे बड़ी खुशी है कि पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन विगत 3 वर्षों में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट है। यानी कि इसमें जो जनरल की आयु है, सामान्य वर्ग की आयु है 40 वर्ष है, इसमें आप 3 प्लस कर लो, यानी कि वो अब 43 वर्ष तक का अगर हो चुका है तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है यूआर कैटेगरी, यानी कि यहां पर सभी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट है। बाकी तो आप जानते ही होंगे, ओबीसी को 3 वर्ष की छूट है, एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट है, तो वो यहां पर इस अनुसार चलेगा। पीडब्ल्यूडी को भी छूट है, ठीक है। यहां पर इन्होंने विवाह पंजीयन के बारे में भी बताया है कि अगर आपने विवाह कर रखा है तो उसका पंजीकरण अनिवार्य होगा। एक और बात, अब फॉर्म के बारे में जान लो, कब फॉर्म अप्लाई होगा। तो दोस्तों इसके फॉर्म जो है 22 फरवरी 2025 से और 23 मार्च 2025 को रात्रि 12 बजे तक भरे जाएंगे। तो इस चीज का बेहद ही ध्यान रखना, 22 से फॉर्म शुरू है पटवारी के और 23 मार्च तक। और परीक्षा का जो आयोजन है वो 11/5/2025 को ऑफलाइन होगा। तो बिल्कुल आपकी जो एग्जाम्स है वो मई में होगी, ये पहले से ही फिक्स था। और बिल्कुल मई में आपका जब एग्जाम्स होगा तो मैं समझता हूं बहुत ज्यादा धूप होगी, बिल्कुल लू पड़ने लग जाएगी, और उस धूप का सामना करते हुए आपको पटवारी की पेपर के लिए जाना होगा। साथियों, आवेदन कैसे करें? तो आवेदन के लिए तो आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से करना है। फोटो अपलोड वगैरह कैसे करना है वो आपको यहाँ पर साइज वगैरह बता रखी है, और आपको क्या करना है स्कैन वगैरह, तो वो तो ई मित्र के माध्यम से आप लोग कर लेना। आपका जो सिग्नेचर वगैरह है वो सब यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया भी यहाँ पर अपनाई जाती है। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि ऑनलाइन अगर आपने गलती कर दी है फॉर्म अप्लाई करते समय तो उसको आप लोग जो लोग है सुधार सकते हो, ठीक है। इन्होंने ये चीज बिल्कुल ही साफ कर दी है। बाकी और महत्वपूर्ण जानकारी हम देखते चल रहे हैं जो आपके काम की जानकारी है। अब पटवारी के पदों हेतु जो परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम है वो यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। तो एक बार आप भी इसको क्लियर से देख लो कि कौन कौन से टॉपिक से यहाँ पर एग्जाम्स लगेगी। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, ऑफलाइन पेपर होगा। इन 3 घंटे में आपके पास इन्होंने दे रखा है कि जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, ये जो पार्ट रहेगा इसमें जो है अप्रोक्स वेटेज तो 25 का रहेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन 38 रहेंगे, टोटल मार्क 76 रहेगा। बिल्कुल, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 अंक का यहां पर रहने वाला है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जीके यहां पर पूछी जाएगी, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 60 मार्क्स के रहेंगे। जनरल इंग्लिश और हिंदी के यहां पर 22 क्वेश्चन होंगे जो 44 मार्क्स के होंगे। मैथ्स और रीजनिंग के 45 क्वेश्चन होंगे जो 90 मार्क्स के होंगे, और वैसे कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन होंगे जो 30 मार्क के होंगे, यानी कि 150 तो प्रश्न होने वाले हैं 300 मार्क के, ठीक है। इसका आप ध्यान रखना। बाकी जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे वो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ये टॉपिक्स इन्होंने बता रखे हैं। उसके बाद राजस्थान की जीके में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे तो ये तो आपको बिल्कुल देखना ही पड़ेगा। सिलेबस तो बिना सिलेबस के तो पटवारी की तैयारी कैसे करोगे। सामान्य हिंदी के कौन कौन से टॉपिक्स है, इंग्लिश के कौन कौन से है, मैथ्स वगैरह, बेसिक कंप्यूटर के कौन कौन से है। और इन्होंने बता रखा है कि ऑफलाइन जो पेपर होगा ओएमआर पर आपको 5 ऑप्शंस आएंगे ABCDE, तो 5वां गोला भरना भी इसमें अनिवार्य रहेगा। तो वो तो आपको बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी इन्होंने रखी है 1/3 की, ठीक है। तो आपको बोर्ड की वेबसाइट पर भी विजिट कर लेना है, www.rssb.rajasthan.government.in, ये आपका वेबसाइट है। तो 20 पेजेस का ये पटवारी का नोटिफिकेशन हाल ही में जारी हुआ है। बहुत बड़ी खुशी है कि कम से कम यहाँ पर जल्द हमें ये वैकेंसी देखने को मिली। अब बिल्कुल पटवारी बनने के लिए लगना पड़ेगा। आपके पास समय बहुत कम है, मार्च और अप्रैल और मई में तो आपका पटवारी का पेपर होना ही है साथियों। तो मात्र आपके पास मैं समझता हूं 2.5 महीने का समय है। इन 2.5 महीने के अंदर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। वैसे तैयारी में कुछ नहीं है, आपने सीईटी ग्रेजुएशन की जो तैयारी की है ना, वही चीज इसमें पूछी जा रही है। तो जिसने सीईटी पास किया है और अच्छा स्कोर है तो वो तो पटवारी की जो पेपर है उसको फाइट अवश्य करेगा। बाकी जो सीईटी का स्कोर कम है वो हम बोर्ड पर बता देंगे आपको कि कितने स्कोर वाले आखिर मैदान में उतरने वाले हैं। बाकी घबराइएगा नहीं, ये ना सोचिएगा कि सीईटी में तो 8 लाख युवाओं को पास किया है तो कंपटीशन पटवारी में अधिक होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सीईटी में अच्छा स्कोर जिसका है उसको ही कहीं ना कहीं आप मानिएगा कि ये कंपटीशन की दौर में है। तो इस वीडियो को शेयर करें। विस्तृत विज्ञापन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।